हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 के ओपन राउंड के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट्स हैं, वो ओपन राउंड की रिगार्डिंग हो रहे थे कि भैया हम कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा 25,000 रुपये लगने वाले हैं वो क्या रिफंड होंगे या नहीं होंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे किस तरह से ओपन राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाई जाती है, A to Z अपडेट्स है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको एक भी डाउट है वो ओपन राउंड के रिगार्डिंग नहीं रहे। ओके, चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट का पता होना चाहिए। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है emsexam.ac. इस पे अभी आपका सेकंड राउंड का प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुई है उनका भी वेरिफिकेशन है वो होने वाला है। उसके बाद आपका जब वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका वेकेंट सीट है, जितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उसके बाद जो वेकेंट सीट रहेगी वो एक लिस्ट जारी किया जाएगा कि अब ओपन राउंड के लिए कितना सीट वेकेंट रहा है। लास्ट ईयर की बात की तो लास्ट ईयर आपका 173 सीट वेकेंट था फॉर ओपन राउंड के लिए। इस बार भी लगभग मान सकते हो कि 200 के अप्रोक्स सीट है वो वेकेंट आनी चाहिए ओपन राउंड के लिए। अब यहाँ पे 200 जो वेकेंट सीट आएगी, कॉलेज वाइज लिस्ट है वो आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगा। सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपका वेकेंट सीट जारी किया जाएगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आप वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें आपका टोटल जो सीट है ओपन राउंड के लिए वो दिया हुआ होगा। उसकी आपको अपडेट है वो मिल जाएगी। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब भी रखेंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले आपका वेकेंट सीट जारी हो गया। वेकेंट सीट जारी होने के बाद आपका यहाँ पे ओपन राउंड के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा कि किस दिन आपका जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है, उसके बाद चॉइस फिलिंग किस तरह से होगा, उसके साथ ही साथ फीस पेमेंट वगैरह कैसे होने वाला है। तो चलिए लास्ट ईयर का एक बार पीडीएफ हम आपको शो अप करने वाले हैं कि लास्ट ईयर ओपन राउंड का काउंसलिंग कैसे हुआ था, उसमें कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, और इस साल 2024 में कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वो उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 25,000 रुपये जो आपको पे करने हैं वो किस तरह से आपको पेमेंट करना होगा, कोई क्या वो रिफंडेबल होगा या नहीं होगा, वो सारी अपडेट्स की बात हम इस वीडियो में आगे कर। तो ये लास्ट ईयर 2023 का शेड्यूल है। लगभग आप देख सकते हो लास्ट ईयर आपका 2023 आपको दिख जाएगा। 2024 का यदि इस साल आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे यदि आप हमारे चैनल पे बने रहोगे। तो यहाँ पे लास्ट ईयर आपका जो ओपन राउंड स्टार्ट हुआ था वो ओपन राउंड था 14/9/2023 से स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था आपका 19/9/2023 से। लास्ट ईयर काउंसलिंग भी लेट स्टार्ट हुई थी तो इसलिए आपका लेट यहाँ पे प्रोसेस हुआ था। अब यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो आप सीधा अपना लॉगिन आईडी कर सकते हो। ओके, यदि आपको सीट नहीं मिला होगा। उसके बाद जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, पहले किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसका मेरिट लिस्ट में नाम था, तो यदि आपने वो किया है तो, और यहाँ पे देख सकते हो ये राउंड आपका कंप्लीट हो चुका था लगभग 19 तारीख को। उसके बाद आपका जो इसका रिजल्ट है वो 23 तारीख को रिजल्ट जारी कर दिया गया था। उसके बाद वही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था 25 से 30 के लगभग। ओके, ये लास्ट ईयर 2023 का है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोली जाती है हर साल कि यदि आपने वेकेंट सीट, यहाँ पे वेकेंट सीट इन्होंने भी कहा कि वेकेंट सीट जारी किया जाता है, तो वेकेंट सीट आपका शेड्यूल आने से पहले जारी हो जाता है। अब इसका बात करें प्रोसेस क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन सीट सिलेक्शन फॉर ओपन राउंड बीएससी नर्सिंग कोर्स अगस्त 2030, तो यहाँ पे आपका 2024 लिखा होगा इस साल विल बी होल्ड ऑन फॉलोइंग प्रोसेस। अब क्या क्या प्रोसेस होती है यहाँ पे लिखा हुआ, कैंडिडेट होल्डिंग ए सीट ऑफ प्रीवियस राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट सिलेक्शन इज नॉट एलिजिबल। यदि आपने लास्ट ईयर जैसे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में यदि आपको सीट मिला है, ओके, तो आप यहाँ पे ओपन राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। और यदि आपने सीट ले लिया, मतलब आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में आपको सीट मिला, ठीक है, और वो सीट आपने होल्ड कर ली और उसके बाद आप ओपन राउंड में जाते हो हैज़ द कैंडिडेट, आप यदि यहाँ पे ओपन राउंड में आपको उसको यदि आपको पाया जाता है तो आपको प्लेंटी लगने वाला है। ओके, यदि आपको पहले सीट मिला है तो आप आगे की ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इट मीन्स आपको सिर्फ वही स्टूडेंट्स यहाँ पे जाएंगे जिनको सीट है वो नहीं मिला था, मतलब फर्स्ट सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला था, वो स्टूडेंट्स है वो ओपन राउंड के लिए जाएंगे। ओके, साथ ही साथ वो स्टूडेंट भी इसमें जाएंगे जिन्होंने फर्स्ट सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, किसी कारणवश से वो अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और वो अभी फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो वो ओपन राउंड में जा सकते हैं यदि उसका मेरिट लिस्ट में नाम है। ओके, टोटली मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको पहले सीट मिला है, ओके, तो आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और यदि आपने ओपन राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपने कोई सीट मिल गया, उसके बाद भी यदि आपके पास पाया गया कि उसको पहले भी सीट मिला हुआ है तो उसका आपको पेनल्टी लग सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान से इस रूल में पढ़ लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें
तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन कैंडिडेट है इसमें पार्टिसिपेट ले सकता है। इसमें केवल वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिनको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला हो, उसके साथ ही साथ जिनको रजिस्ट्रेशन आपने फर्स्ट राउंड में नहीं किया, यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड रूल को हम अब दूसरा यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपने यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये लिखा गया है कि यदि आपका क्वालिफिकेशन जो मेरिट लिस्ट आपका नाम आया है, यदि आपका उसमें नाम है तो ही आप इसमें ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला हो और आपका मेरिट लिस्ट में नाम हो और साथ ही साथ यदि आपने फर्स्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो आप ओपन राउंड में जा सकते हो। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा। उसके बाद हम अलग से वीडियो बना देंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको समझा देंगे कि कैसे आपको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। वो सारी चीज़ों का आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, ऑन क्लिक कंफर्म योर नेम एंड कैंडिडेट, वो आप अपना पासवर्ड वगैरह सब चीज़ देख सकते हो। अब यहाँ पे तीसरा 8वां पॉइंट लिखा गया है कि 25,000 रुपये पेमेंट आपको किसको करना है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट 25,000 25,000 फॉर द BSc नर्सिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप यहाँ पे जो 25,000 पेमेंट करते हो वो जैसे ही आप जो अपना पोर्टल ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको 25,000 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद आप जो है आगे का काउंसलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको 25,000 रुपये पे करने पड़ेंगे ओपन राउंड के लिए, उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस के लिए जा सकते हो। अब यहाँ पे आगे क्या कहा गया कि इसके बारे में द कैंडिडेट, उसके बाद 9 पॉइंट को हम रीडिंग करेंगे। 9वां पॉइंट है कि इसमें आप जो अपना चॉइस पेयरिंग करके लॉक कर सकते हो, ये आपका कॉमन है। ये तो हो गया आपका BSc नर्सिंग का। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी गई है। जो आप 25,000 रुपये पेमेंट करोगे वो आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, या आप जो है अपना ऑनलाइन मोड में कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फंड में। ओके, यदि आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उससे भी आप कर सकते हो। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ आगे क्या रूल है, नेक्स्ट रूल में बोला गया है कि आप यहाँ पे ओपन राउंड के लिए जब यदि फीस प्रोसेस कंप्लीट करोगे तभी आप जो अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि यदि आपको सीट अलॉटमेंट होती है ओके और आप कॉलेज में नहीं जाते हो तो आपको ये जो 25,000 रुपये वो रिफंड नहीं होंगे। इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, यदि आपको सीट मिलती है तो वहाँ पे आपको अपना पैसा है वो वापस मिल जाएगा, और साथ ही साथ यदि आप वहाँ ज्वाइन नहीं करते हो तो ये पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है जिन स्टूडेंट्स को सीट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, ये चीज़ आपको समझ गया है। ठीक है, यदि आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो ये आपको रिफंडेबल नहीं होंगे। उसके बाद में आपको जो वैकेंट सीट है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे जो है सबमिट करने होंगे। इसमें है आपका एडमिट कार्ड, ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये आपका हो जाएगा। ऑफर लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको जब आपको सीट मिल जाएगा तो इसी तरह से मिल जाएंगी। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, उसके बाद अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। मार्कशीट, क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका मिनिमम इतना 50% है, वो आपका 55% है, वो OBC, और उसके बाद EWS का होना चाहिए और SC ST का 50 होना चाहिए। ओके, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका चाहिए होंगे। उसके बाद आपको जो है SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो वैलिड डेट में होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें आपको जो है रिक्वायर्ड होंगी। उसके साथ ही साथ इस वीडियो हमने इतना समझा दिया कि कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है। 25,000 रुपये जो आपको रिफंडेबल होंगी जब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपको 6 मंथ में आपको अपना पैसा रिफंड हो जाएगा। ओके, और जिनको सीट नहीं मिलता है उनका रिफंडेबल के लिए यदि कोई रूल एंड रेगुलेशन आता है तो वो हम आपको इस साल 2024 का बता देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे और कुछ चीज़ें में कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है जिनको फर्स्ट सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला हो। यदि आपने पहले सीट ले रखी है और यदि फिर भी आप काउंसलिंग में जाते हो और वहाँ पे आपको उनको पता लगता है कि आपके पास पहले भी सीट था तो उसका पेनल्टी आपको लग जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि इसमें फर्स्ट सेकंड राउंड में जिनको सीट नहीं मिली है वो स्टूडेंट जाएं, या आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मेरिट लिस्ट में आपका यदि नाम हो तो आप यहाँ पे ओपन राउंड के लिए जा सकते हो। ओके, आई होप सारी डाउट क्लियर हो चुका होगा। रिफंडेबल फीस उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिखाया गया है कि जिनको सीट मिलेगा और जो सीट लेंगे तो उनको 25,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। ओके, चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई और डाउट होगा तो हम और वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ओके, और साथ ही साथ आपको वैकेंट सीट का आपको मिल जाएगा वीडियो, उसके साथ ही साथ कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको सारी अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।